अगर आपको पता है तो आप झंडे गाड़ सकते हो, क्योंकि आप जब जा करके ये नॉलेज को दोगे तो वहां आपकी ब्रांडिंग होगी। क्लियर है? लोग बोलेंगे भाई इस सीनियर के साथ आना है, ये तो इतना अच्छे से पढ़ाई करके आए हैं, इनको पूरा प्रॉपर नॉलेज है सारा चीज का। क्लियर है? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो अक्सर में क्या होता है, फिर से मैं बता देता हूं कि कोई भी जो टोकन है, ठीक है, वो जब लॉन्च होता है तो वो कैसे लॉन्च होता है, सबसे पहली बात तो हमको ये समझना है। एक सेकेंड। हाँ, जब वो लॉन्च होता है तो वो कैसे लॉन्च होता है? जैसे मैंने अमरदीप नाम का टोकन बनाया, एडी टोकन बनाया। क्लियर है? तो मैंने अमरदीप नाम का टोकन बनाया, तो क्या लगता है मैं उसको $400 पे बेचना चाहता हूँ। ठीक है? तो $400 पे कोई भी खरीदेंगे? आप सब लोग क्यों खरीदेंगे भाई? वो एक डिजिटल नंबर है बस एक। ऐसे में तो इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी। हमारी इकोनॉमी कैसे डिजाइन हुई, पहले इसको समझिए। हमारी इकोनॉमी ऐसे डिजाइन हुई है कि भाई हमारा जो नोट प्रिंट होता है उतना ही नोट प्रिंट होता है जितना कि गोल्ड रिजर्व बैंक में रखा जाता है, उतना ही वैल्यू का नोट प्रिंट होता है जो आपको मिलता है। क्लियर? अगर ऐसा नहीं होगा तो इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी। ठीक है? तो उसका संतुलन बिगड़ जाएगा। तो क्लियर हुआ? मेरी बातें समझ आई? तो आपने अगर ₹500 किसी को दिए हैं तो ₹500 का गोल्ड दिया एक्चुअली में, तभी उसकी वैल्यू, नहीं तो सिर्फ वो एक कागज का नोट है। वैसे अगर क्रिप्टो की दुनिया में अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ पर भी हम एक नंबर एक दूसरे को दे रहे हैं। एलजीनेस नाम का टोकन दे रहे हैं या बिटकॉइन नाम का टोकन दे रहे हैं, तो इसकी वैल्यू कब है? जब इसकी वैल्यू तब है जब कोई ना कोई उसके बिहाफ में क्या बोलते हैं, करेंसी रखी जाए, रियल करेंसी। तो यहां पर रियल करेंसी क्या रखा जाता है? डॉलर रखा जाता है। ये भी एक टोकन है, यूएसडीटी या डाई, ये भी एक टोकन है, लेकिन ये $1 से खरीदाता है, जो रियल डॉलर है। यूएसडीटी कैसे बनता है? प्रूफ ऑफ रिजर्व से यूएसडीटी बनता है। आपका एलजीनेस प्रूफ ऑफ स्टेक से बन रहा है ना? वैसे ही आपका जो क्या बोलते हैं, यूएसडीटी वो प्रूफ ऑफ रिजर्व से बनता है कि जब आप रियल कैश वाला डॉलर देते हैं, एक यूएसडीटी मिलता है, टेथर नाम की जो कंपनी है वो देती है। बातें समझ आई? यस और नो? लेकिन वह 10 लाख रुपए से नीचे की खरीदी नहीं होती है, उतने का खरीदना ही पड़ता है। ठीक है? तो अब मैं आगे आपको बताता हूं कि क्या बोलते हैं, ये जो डॉलर रखा गया ये भी वही वाला ही डॉलर है, यूएसडीटी या डाई। हमारे ओरिजिन की केस में डाई के रूप में रखा गया था डॉलर को। क्लियर है? और एल्जिनेस को डाला गया था। एल्जिनेस और क्या, एल्जिनेस जो है वो और डॉलर है वो, ये दोनों को पेयरिंग करके डाला जाता है। कुछ मात्रा में आपका टोकन डाला जाएगा, कुछ मात्रा में एल्जिनेस डॉलर डाला जाएगा। क्लियर है? दोनों को डिवाइड करेंगे, कितना डॉलर डाला गया और कितना टोकन डाला गया, दोनों को डिवाइड करेंगे तो फॉर्मूला जो रेट निकल के आएगा वही एक्चुअल रेट होता है। जो मैंने यहाँ पर लिखा भी है, आप देखिए कि डॉलर डिवाइडेड बाय टोकन इज इक्वल टू रेट। और ये कहाँ डाला गया? एक्सचेंज में। कौन से एक्सचेंज में डाला गया था? ओरिजिन की केस में क्विक स्वैप एक्सचेंज में, जो कि एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। बातें समझ में आई आपको? यस और नो? ठीक है? तो ये क्लियर हुआ। अब टोकन लॉन्च हो गया। लॉन्चिंग के टाइम में $28,000 डाले गए थे। ठीक है? 70,000 एलजीनेस डाला गया था। क्लियर है? ये दोनों को आप डिवाइड करोगे तो $4 इसका रेट आया था, और $4 में ट्रेड होना चालू हुआ था, खरीदी बिक्री इसकी चालू हुई थी। अब कोई पहला व्यक्ति आया, ठीक है, उसने खरीदा। जब उसने खरीदा तो कैसे खरीदा? अपने टोकन पॉकेट में से एक्सचेंज में उन्होंने अपना डॉलर डाला। जो आपके मोबाइल में स्वैप बटन दिया उसे आप करते हो, डायरेक्टली एक्सचेंज से कनेक्ट रहता है वो। क्लियर है? तो वहां पर आपने स्वैप करके डॉलर को आपने एलजीनेस में कन्वर्ट किया। इसका मतलब डॉलर को आपने डाला एक्सचेंज में और एलजीनेस लिया। तो उस समय एलजीनेस का रेट $4 था, तो एक एलजीनेस मिला अगर $4 डाले तो। क्लियर है? और एक एलजीनेस आपको मिल गया। तो इस तरीके से बाय हो गया। सेल के टाइम में आप अपना एक एलजीनेस डालोगे और $4 रेट चल रहा है, तो चार आपको डॉलर मिल जाएगा, वापस आ जाएगा। तो बाय के समय में डॉलर बढ़ रहा है इस एक्सचेंज के अंदर में, बाहर में नहीं, एक्सचेंज के अंदर में, जहां पर लिक्विडिटी ग्रीन कलर का जो बॉक्स बनाया है। ठीक है? और बाय के समय में एलजीने डॉलर बढ़ रहा है और एलजीनेस कम हो रहा है, मतलब डिमांड बढ़ रहा है, सप्लाई कम हो रहा है, इसी को बोलते हैं। क्लियर है? और क्या बोलते हैं, जब सेल के टाइम में आप अपना एलजीनेस को डालोगे, कहाँ डालोगे आप? यहाँ पर लिक्विडिटी में डालोगे, ठीक है, एक्सचेंज में, और अपना डॉलर वापिस लोगे। ये क्लियर हुआ? तो इस समय में क्या होगा? सप्लाई बढ़ेगा, क्योंकि एक्सचेंज के अंदर में आपका एलजीनेस टोकन बढ़ रहा है और वहां से डॉलर कम हो रहा है जब आप सेल कर रहे हो। तो इसमें इस सिचुएशन को क्या बोलेंगे? डिमांड कम हो रहा है और आपका सप्लाई बढ़ रहा है। तो इसमें रेट क्या होगा आपका?
कम होगा। बातें समझ में आई? मतलब अगर एक्सचेंज के अंदर में डॉलर बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगा, डॉलर कम होगा तो रेट कम होगा। सब अगर एलजीनेस की संख्या बढ़ेगी एक्सचेंज के अंदर में तो रेट कम होगा, उल्टा होगा। ठीक है। और एक्सचेंज की संख्या, एलजीनेस की संख्या कम होगी एक्सचेंज के अंदर में, मतलब सप्लाई कम होगा तो रेट बढ़ेगा। बातें समझ में आ गई? यस नो? यहां तक क्लियर हुआ? अगर क्लियर हुआ तो हम दिखा दें। तो ऐसे रेट बढ़ता घटता है, एलजीनेस पे डिपेंड कर रहा है और डॉलर पे डिपेंड कर रहा है, दोनों पे डिपेंड कर रहा है। डॉलर बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगा, एलजीनेस बढ़ेगा तो रेट कम होगा, उल्टा होगा। क्लियर है? तो ये काम करता है इस प्रकार से आपका एक्सचेंज का मैकेनिज्म। ठीक है। और यही बाय सेल चलता रहता है। और अभी हमारी जो बाय सेल होते होते अभी टोटल लिक्विडिटी $324 मिलियन की जो हमने देखा अभी। और वहां पर जो डॉलर पड़ा हुआ है, बस सिर्फ डॉलर, ओनली डॉलर जो पड़ा हुआ है एक्सचेंज के अंदर में, उसको वो लिक्विड पुल में दिखाता है आपका। और वहां पर कितना एलजीनेस है वो भी आप देख सकते हो। मैं फिर से शेयर कर देता हूँ स्क्रीन को एक बार और। ओके, एक मिनट, मेरे को होस्ट बनाना पड़ेगा तो मैं शेयर कर पाऊंगा। चलिए अभी इसको कंटिन्यू करते हैं। आपको मैंने दिखाया, आप देख भी लिए थे कि लिक्विड पुल और पुल्ड डाई और पुल्ड एजिनेस जो आपके डेस्क टूल में दिखाता है नीचे में। क्लियर है? वही आपका डॉलर है और वही आपका एजिनेस। अगर आप उस दोनों को डिवाइड करोगे, पुल्ड डाई को और पुल्ड एजिनेस को, अभी जो रेट चल रहा है $10.5, वो आ जाएगा। अब करके देखिएगा। क्लियर है? तो यहां तक मेरी बातें समझ में आ गई? अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। बॉन्ड, ये जो बॉन्ड वाला जो इधर का जो पूरा बना हुआ है, ये कैसे काम करता है? जो रेट कंट्रोल और बैकअप के रूप में काम करता है आपका। ठीक है। और आपके सिस्टम को स्टेबिलिटी देता है। इसमें क्या होता है, देखो रेट कब गिरेगा? जब लोग तेजी से बेचेंगे अपने एलजीनेस। जब लोग तेजी से बेचेंगे अपने एलजीनेस को, तो कहां पर बेचेंगे? यहाँ पर एक्सचेंज में। बेचने के एक ही जगह है एक्सचेंज, और कहीं नहीं बिकेगा वो। क्लियर है? खरीदने के दो जगह है, बेचने के एक ही जगह है। ये ध्यान रख लीजिए। बॉन्ड से भी खरीद सकते हैं और यहाँ से भी, क्विक स्वैप से भी खरीद सकते हो, लेकिन बेचने का क्विक स्वैप एक जगह है। तो जब तेजी से लोग अपने एलजीनेस को बेचेंगे, ठीक है, मतलब सप्लाई बढ़ेगा, डॉलर कम होगा तो रेट गिरेगा। क्लियर है? तो इन्होंने कैसे दिमाग लगाया है कि देखिए कि उन्होंने बॉन्ड लाया, कि बॉन्ड में क्या होता है, जब लोग बॉन्ड परचेस करते हैं तो वो मतलब मिनिमम 260 दिन के लिए, 180 दिन के लिए, एक साल के लिए आपका टोकन वहां पर क्या होता है, लॉक होता है। और सिर्फ ब्याज ही आप निकाल सकते हो वहां पर। बॉन्ड का मैकेनिज्म ऐसा है वहां पर। आप ऐसा नहीं कि बॉन्ड से जो खरीदे वो कभी भी पूरा मूलधन और ब्याज दोनों बेच के बाहर हो सकते हैं, ऐसा नहीं होता बॉन्ड में। अब बॉन्ड लोग खरीदते क्यों है? क्योंकि वहां पर रेट कम दिखाता है। ठीक है भाई, दो दुकान है, एक दुकान बॉन्ड वाला है, एक दुकान आपका क्विक स्वैप वाला है। दोनों से खरीदी बिक्री हो रही है। ठीक है। तो बॉन्ड वाले जो मैकेनिज्म है उस दुकान में क्या होता है कि रेट को कम कर दिया गया, तो वहां पर सस्ता मिल रहा है तो लोग वहां जाके खरीदेंगे। क्लियर है? तो वहां इसलिए बॉन्ड बिकता है। और ये कब होता है सस्ता? जब रेट बहुत तेजी से बढ़ेगा, ठीक है, तब बॉन्ड में रेट को कम कर दिया जाता है। ठीक है, ताकि लोग एक्सचेंज से कम खरीदें, बॉन्ड से ज्यादा खरीदें। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जब लोग एक्सचेंज से नहीं खरीद रहे हैं, बॉन्ड से खरीद रहे हैं, तो रेट जो तेजी से बढ़ रहा है वो नहीं बढ़ेगा। क्योंकि बढ़ना और घटना डिपेंड करता है आपके क्विक स्वैप एक्सचेंज के ऊपर, रेट का। तो क्योंकि वहां पर डॉलर डलेगा ही नहीं, क्योंकि लोग वहां पर कम खरीद रहे हैं, कम डॉलर जाएगा तो रेट कम बढ़ेगा। क्लियर है? उसका कंट्रोल हो जाएगा और लोग बॉन्ड से खरीदेंगे। लेकिन जब क्या बोलते हैं रेट तेजी से गिरेगा नीचे, तो बॉन्ड में क्या किया जाएगा, उसको महंगा कर दिया जाएगा वहां पर एलजीनेस को। वहां पर जो आपका आरओआई जो आना है, डिस्काउंट जो दे रहे थे वो डिस्काउंट वो लोग हटा देंगे। मतलब ये ऑटोमेटिक सिस्टम में लगा हुआ है, कोई हटाता है या कोई आदमी नहीं करता। ये इनके पूरे मैकेनिज्म में लगा हुआ है ऐसा। कब बढ़ा, कब उसमें डिस्काउंट देना है, कब नहीं देना है, कैसे देना है, उसको खुद समझ में आ जाता है। ठीक है। तो जब रेट तेजी से गिर रहा है, तब बॉन्ड में ऑफर हटा दिया जाएगा। तो लोग बॉन्ड ना खरीद करके, और ऊपर प्लस उसको महंगा भी कर दिया जाएगा वहां पर। और वहां पर क्या बोलते हैं, आरओआई को माइनस में डाल दिया जाएगा। ठीक है। तो कोई बेवकूफी होगा जो बॉन्ड से खरीदेगा, तो खरीदेगा ही नहीं, डेफिनेटली है वहां पर। तो पब्लिक जो है वो कहां से खरीदेगी? आपके क्विक स्वैप एक्सचेंज से ही खरीदेगी। और जब क्विक स्वैप एक्सचेंज से खरीदेगी तो उसका मतलब उन्होंने, सब लोग अपने डॉलर को एक्सचेंज में डाल रहे हैं। तो जब डॉलर में एक्सचेंज को डालेंगे तो रेट क्या होगा, जो गिर रहा है तेजी से वो कंट्रोल होगा, वो बढ़ेगा। दूसरा तरीका क्या है कि जब बॉन्ड को खरीदते हैं तो वो सारा डॉलर आपके ट्रेजरी में चला जाता है।
वो क्विक स्वैप एक्सचेंज में नहीं जा रहा। जो नीचे में छोटा वाला ग्रीन बॉक्स मैंने बनाया है, उसमें एक ट्रेजरी जो बना हुआ है, ट्रेजरी वाले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जाता है। जब भी आप बॉन्ड से खरीदोगे, आपका सारा डॉलर वहां चला जाता है, कहाँ, ट्रेजरी में चला जाता है। ठीक है। जो अभी मैंने दिखाया 33 करोड़ डॉलर पड़े हुए हैं, जो मैंने अभी दिखाया, देखा आपने? सभी लोगों ने यस और नो? 33 करोड़ डॉलर मैंने अभी आईडी ओपन करके दिखाया था ट्रेजरी में। क्लियर है? तो ये कब काम आता है? जब रेट तेजी से गिर रहा है और पब्लिक के खरीदने से रेट मैनेज नहीं हो रहा है, तो यही वाला डॉलर निकल के वहां जाके मैनेज करता है रेट को। बातें समझ में आ रही है सर? नो? उसमें लगा हुआ है फॉर्मूला सब कि कब कब इसमें से निकल के जाना है। क्लियर है? और जब रेट आधे से भी नीचे होगा, तब बहुत बड़ी मात्रा में यहां से डॉलर निकल के जाएगा और आपके सिस्टम को बचा लेगा। वो आपके कॉइन को 1-2 डॉलर पे डंप होने नहीं देगा, इतना नीचे जाने देगा ही नहीं वो। डेट्स वाई आज तक से लगभग 8.8 डॉलर, मतलब 9 डॉलर आप ऑलमोस्ट पकड़ लो, उससे नीचे गया ही नहीं है रेट। बात समझ में आ रही है, यस और नो? तो इस तरीके से ये रेट कंट्रोल मैकेनिज्म आपका और बैकअप फंड जो आपका पड़ा हुआ है वो काम आता है, और जो कि बहुत बड़ी मात्रा में है, बहुत बड़ी मात्रा में, तो आपके सिस्टम को बचाने के लिए इनफ है। क्लियर है? ये समझ में आया आपको, यस और नो? बैकअप फंड कैसे काम करेगा, रेट कंट्रोल मैनेज कैसे होता है, इजी वे में मैंने समझाया डायग्राम के माध्यम से। अब नया एलजीएस कैसे जनरेट होता है, इसको भी समझा देता हूं। भाई बॉन्ड में एक फॉर्मूला लगा हुआ है कि 1 डॉलर बराबर 1 एलजीएस। आप जितना भी बॉन्ड से खरीदेंगे तो डाई आपको देना पड़ेगा, डॉलर अपना देना पड़ेगा। तो जो आप डॉलर वहां पर दे रहे हैं, उतना ही एलजीएस वो जनरेट कर देता है। ठीक है। आपका जो डॉलर आपने बॉन्ड में डाला, वो तो चला गया ट्रेजरी में, पूरा रिजर्व में चला गया, जो बुरे वक्त में काम आता है। लेकिन जो आपने एलजीनेस जो जनरेट हुआ, आपने जितना डॉलर डाला उतना एलजीनेस जनरेट हो गया। सपोज 4 आपने डॉलर डाला, जो जिस डायग्राम में मैंने बनाया हुआ है, तो आपका 4 एलजीनेस जनरेट हो गया। वो बस फॉर्मूला लगा हुआ है ना, उसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। बिटकॉइन भी ऐसे ही बनता है, उसका मैकेनिज्म अलग है, एथीरियम का मैकेनिज्म अलग है। आप उसको जाके देखो, एक बार पढ़ाई करो तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। जो दो मदर करेंसी, बिटकॉइन और एथीरियम, ठीक है, वो भी एक फॉर्मूला, एक मैकेनिज्म है कि भाई एक इस तरीके से करोगे तो नया एथीरियम जनरेट होगा। एथीरियम का क्या है? एथीरियम को आप स्टेक करोगे तो नया नया एथीरियम बन के देता है। जैसे हम यहाँ पर बॉन्ड में एलजीनेस को स्टेक कर रहे हैं तो नया एलजीनेस जनरेट हो रहा है, सेम ऐसे ही एथीरियम का भी मैकेनिज्म है कि एथीरियम को आप स्टेक करोगे तो नया एथीरियम जनरेट होता है। ऐसा नहीं है कि एलजीनेस ही बस ऐसा कर रहा है, मदर करेंसीज जो है जिसको पूरी दुनिया मानती है, वो भी यही कर रही है। क्लियर है? बातें समझ में आ रही है? लेकिन उनका मैकेनिज्म अलग है, इसका मैकेनिज्म अलग है। इसमें क्या है, 1 डॉलर बराबर 1 एलजीनेस वाला फॉर्मूला लगाया गया है यहाँ पर। तो जब आप अपने डाई को स्टेक कर रहे हो, खरीद रहे हो, वहां पर स्टेक मतलब यहाँ पर आप परचेस कर रहे हो जब बॉन्ड को, ठीक है, तो आपका 365 दिन के लिए वो स्टेक हो जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है। अगर 365 दिन वाला आपने बॉन्ड खरीदा है तो, और उतना ही नया एलजीनेस जनरेट भी कर दे रहा है। 4 डॉलर से आपने खरीदा तो 4 एलजीनेस उसने जनरेट कर दिया। 4 डॉलर आपका ट्रेजरी में चला गया ग्रीन वाले बॉक्स में, और जो 4 एलजीनेस था उसमें से सामने वाले को मिलेगा भी। सामने वाले ने जिसने पैसा दिया है उसको उतना मिलेगा जो रेट चल रहा होगा आपका, एक्चुअल रेट। तो एक्चुअल रेट चल रहा है 4 डॉलर, मान के चलते हैं एग्जाम्पल के रूप में। तो 1 एलजीनेस उनको मिलेगा क्योंकि उन्होंने 4 डॉलर ही डाला था। ठीक है। अब 4 डॉलर डाले थे, एक उनको मिल गया और 4 एलजीनेस जनरेट हुआ था, तो बच गया 3 एलजीनेस अंदर में, ग्रीन बॉक्स के अंदर में 3 एलजीनेस बच गया। अब वो जो एलजीनेस है वो नीचे चला जाएगा रनवे वाले बॉक्स में, जो छोटा वाला मैंने ऑरेंज बॉक्स बनाया है, वो चला गया उसमें। तो जितना भी बॉन्ड में नया नया एलजीनेस जनरेट हो रहा है आपके बॉन्ड खरीदने से, वो जो बच जाता है उसमें, वो सारा चला जाता है रनवे में, और यहीं से निकल के आपको ब्याज के रूप में वो मिलता है। बातें समझ आ रही है, यस और नो? तो रनवे नाम का चीज क्यों लाया गया? इसलिए लाया गया क्योंकि यहाँ पर कोई मालिक नहीं है जनरेट करने वाला। तो आप खुद देख सको कि रनवे में कितना बैकअप एलजीनेस पड़ा हुआ है, क्यों कितने दिन तक एलजीनेस आपको दे सकता है। तो अभी जो डिस्ट्रीब्यूशन पर 8 आवर में हो रहा है उसके अनुसार 245 दिन का, 248 देखा अभी हम लोगों ने, 248 डेज का रनवे हमारे पास है, मतलब उतने दिन तक वो एलजीनेस आपको दे सकता है। अब क्लियर हुआ सारा चीज आपको? अब कुछ क्वेश्चन है तो बताइए। क्लियर है?
ये मैंने एक बार और रिपीट किया आप लोगों के बोलने पर। आई थिंक क्लियर हुआ होगा आपको।